जैसे ही मुस्कान को ये बात पता चलेगी, वो सबसे पहले तुम्हें खत्म करेगी। अगर उसे मुझे मारना होता तो रहमत के कत्ल पर ही मार देती। लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मुस्कान ताकत रखने के बावजूद माफ कर देने पर यकीन रखती है। उसने रहमत के खून पर खामोशी इख्तियार की है ताकि वो तुझे और अपनी बहन को बचा ले। और हाँ सुनो, मुस्कान के इस रवैये को उसकी कमजोरी मत समझना। वो जब चाहे जिस वक्त चाहे तुम्हें मार सकती है। अच्छा, अब तो ये सब बातें छोड़ और मेरी ताकत पूरी कर। पहले तू मुझसे वादा कर कि आज के बाद तू सनम जहां का नहीं, मुस्कान का साथ देगी। हाँ ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं मुस्कान का साथ दूंगी। शाबाश। रानी, ये पानी पी लो, तुम्हारी ताकत वापस आ जाएगी। ये बच्चियां कौन हैं? ये तेरी भांजियां हैं। भांजिया मतलब? ये सनम जहां की खैरू और मुस्कान की महरू है। अच्छा, तो ये हमारे नाग देश की नागिनें हैं। हाँ रानी, तू इनके साथ खेल, मैं भी आती। मेहरू, मैं कौन हूँ? रानी। क्या तुम अपनी रानी के पास आओगी? आओ। रानी, कहाँ लेकर जा रही हो महरू को? हाँ, वो कहीं नहीं, मैं तो बस इससे प्यार कर रही थी। झूठ बोल रही हो तुम महरू को अगवा करने लगी थी। तुम इस जुर्म की सजा जानती हो। मुझे माफ कर दे काली, मुझसे गलती हो गई। बेवकूफ नागन, ये मुस्कान की बेटी है। अगर तुमने इसे कुछ कहा तो मुस्कान तुझे जिंदा खा जाएगी। तू जानती है ना कि मुस्कान तुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेकिन वो हमारे खानदान के कातिलों को बचा रही है और मुझे उनसे बदला लेना है। रानी, तू मुस्कान को मत छेड़। उसने अमन का रास्ता छोड़ा तो तबाही आ जाएगी हर तरफ। ये दुनिया तबाह कर देगी वो। फिर ना तू बचेगी और ना ही सनम जहां। चल, दफा हो जाए यहां से। और हाँ, महरू को छोड़।
सनम जहां, बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की? मैं तेरी बेटी से मिलकर आई हूँ। अच्छा, तुम काली के डेरे पे गई थी? हाँ, मेरी ताकत खत्म हो गई थी, इस वजह से मुझे काली के डेरे पर जाना पड़ा। वहां मैं तेरी बेटी से मिली और मुस्कान की बेटी से भी। अच्छा, तो बताओ मेरी बेटी कैसी है? बहुत खूबसूरत, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई परी उतरी हो। और मुस्कान की बेटी? मुझे तेरी बेटी मुस्कान की बेटी से ज्यादा खूबसूरत लगी। और तुझे पता है, मैंने मुस्कान की बेटी को अगवा करने की कोशिश भी की, लेकिन काली ने अपने जादू से ऐसा होने नहीं दिया। लेकिन क्यों? तुमने उसको अगवा करके क्या करना था? उसे जान से मारकर हवेली की सामने वाली सड़क पर फेंक देती। रानी, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम नहीं जानती हो कि नागदेश का क्या कानून है? कि अगर कोई नागिन किसी दूसरे नागिन की औलाद को अगवा कर ले या मार दे तो उसकी सजा सजाए मौत है। तो फिर हम मुस्कान को शिकस्त कैसे देंगे? उसके लिए कुछ और प्लान करना होगा। और हाँ, एक बुरी खबर मिली है। वो क्या? रायान जिंदा है। ये नहीं हो सकता, हवेली वालों ने उसको खुद दफनाया है। मुझे मुस्कान ने खुद बताया है। मुस्कान हम लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ बोल रही होगी, लेकिन तुम फिक्र ना करो, 2-4 दिन में ही मुस्कान के दिल से रयान की मोहब्बत खत्म हो जाएगी। ठीक है। किंग को मारना चाहा? हाँ, मारना चाहा। क्या ये जंजीर है? चीख चीख के नहीं कि यही है, यही है आस्तीन का सबब, जिसने किंग सलाज को मारने की कोशिश की। हाँ किंग सलाज, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आइंदा ऐसे नहीं करूंगा। कुछ करने के काबिल रहेगा तो करेगा। हम हुक्म देते हैं, निजात का जुर्म नाकाबिल माफ,
इसने सल्तनत नेविया के ताजदार को कत्ल करने की कोशिश की। लिहाजा इस जुर्म की पादेश में इसे तिलिस्माती घाट पर फांसी पे लटकाया जाए। Hang till death. शेरू, चूहे बाहर निकल। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, तुम मुझे खा जाओगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, बाहर आओ। नहीं, पहले तुम नाग माँ की कसम खाओ कि तुम मुझे नहीं खाओगी, फिर मैं बाहर आऊंगा। मैं नाग माँ की कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। हाँ बोलो, क्या काम है? कैदो कहाँ है? कैदो जंगल गया है खुरा तलाश करने। किस्मत बहुत अच्छी है उसकी, अगर आज यहाँ होता तो मैं उसको जान से मार देती। पहले तो तू बड़ी मिलते तले कर रही थी कैदो की, आज तू तड़ियां लगा रही है। उस दिन मेरी ताकत बहुत कम थी और कैदो ने अचानक मुझ पर वार किया था, इसलिए मुझे मिन्नत समाजत करना पड़ी। लेकिन आज मैं पूरी ताकत के साथ आई हूँ। आज मेरे पास जादुई खुराफात भी है। आज कैदो तो क्या, उसका बाप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो पैगाम देना है दे और यहाँ से चली जा। देखो शेरू, कैदो से कहना कि मेरे और मुस्कान के बीच में ना आए। मैं अपने बाप दादा का बदला लेना चाहती हूँ और मुस्कान हवेली वालों को बचाना चाहती है, और कैदो मुस्कान की सपोर्ट कर रहा है। उसको कहते ना कि अगर उसने मुस्कान को सपोर्ट करना बंद ना किया तो मैं उसको जान से मार दूंगी। अच्छा बाजी। बाजी, पापा, आपने जो जो कहा है मैं हर बाहर सब कुछ कैदों को बता दूंगा। आप बेफिक्र होकर यहाँ से चली जाएं। हवेली वालों को मारना है मारे, मुस्कान से लड़ना है लड़े, मैं कैदों को सब बता दूंगा। आप दोनों के बीच में नहीं आऊंगा। शाबाश। मुझे माफ कर दें किंग सलाज, प्लीज सलाज भाई मुझे माफ कर दें। मैं मरना नहीं चाहता। मौत कितनी भयानक होती है निजात, तुम खुद ही देख लो। मौत को अपने सामने देख किस तरह मिन्नत समाजत में उतारा है। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं किंग सलाज। नहीं निजात, तुम्हारी ये शर्मिंदगी और तुम्हारी ये माफी किंग सलाश पर किए गए कातलाना हमले की तलाफी नहीं कर सकते। जानते हो निजात, सावन और मस्तानी हमारे लिए क्या है? जी जानता हूं किंग सलाज। नहीं जानते तुम। अगर तुम जानते होते तो हमारे एहसानात भुलाकर सल्तनत नेविया के ताज की खातिर हम पर कातलाना हमला न करते। लेकिन मुझे
आपकी सब नवाजिशात याद हैं। दरअसल मैं शैतान के बहकावे में आ गया था। उस शैतान का नाम बताओ निजात। इब्लीस। इब्लीस जानते हैं इब्लीस को, लेकिन हम उस किरदार का नाम पूछना चाहते हैं जो इब्लीस के रूप में तुम्हारे सामने आया और जिसने तुम्हें किंग सलाश पर काताना हमले का मशवरा दिया। उस शैतान का नाम बताओ। अगर मैंने मस्तानी का नाम बता दिया तो किंग सलाज मस्तानी को भी कैद कर देंगे। मेरे साथ मस्तानी भी मारी जाएगी। मस्तानी मुझे कल को जरूर बचाएगी, इसलिए मुझे मस्तानी का नाम नहीं बताना चाहिए। लगता है निजात तुम कोई बहाना तलाश कर रहे हो। नहीं किंग सलाज, मैं सोच रहा हूं कि मुझसे इतनी बड़ी गुस्ताखी कैसे हो गई। इसका मतलब है तुम उस शैतान का नाम नहीं बताओगे। नहीं किंग सलाज, मेरे दिमाग ने मुझे जैसा गाइड किया मैंने वैसा ही किया। इस कातिलाना हमले में मैं अकेला हूं, सिर्फ अकेला। जानता नहीं चाहता तेरी इस हरकत ने सल्तनत नेवलिया के तमाम नेवलों का सर शर्म से झुका दिया। मेरी रातों की नींद और दिन का सुकून बर्बाद कर दिया है तूने। क्यों किंग सलाज? क्यों ये तुम पूछ रहे हो? क्यों? एक भाई जिसे हम तख्त नेवलिया के तख्त पे बिठाना चाहते थे, वो एक नागिन की मोहब्बत में मारा गया। और दूसरे तुम जिसने तख्त नेवलिया की ताज की लालच में अपने ही बड़े भाई को मारने की कोशिश की। किंग सलाज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं आपसे माफी चाहता हूं। भूल? इसे तुम भूल कहते हो? जानते हो निजात, तुम्हारा जुर्म इतना बड़ा है, अगर हम चाहते तो उसी वक्त तुम्हारा सर तन से जुदा कर देते, लेकिन हमें तुम पे रहम आ गया। लेकिन निजात, उस रहम के बावजूद हमारा दिल करता है कि तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दो। और हमारे माँ बाप हलाक हो गए उस वक्त तुम और साल सिर्फ 2 बरस, और हमने तुम्हें कभी किंग सलाज बनकर नहीं बल्कि तुम्हारे माँ बाप बनकर पाला। जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन बदले में तुमने क्या किया? हमारी ही जान लेने की कोशिश की तुमने निजात। किंग, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है। मैं गुमराह हो गया था, भटक गया था। आप बिल्कुल ठीक कहते थे, मैं सिर्फ एक कसरती पहलवान हूं जो हर काम ताकत के बलबूते पर करना चाहता है। लेकिन किंग, मैं आज आपसे वादा करता हूं
हम तुम्हें माफ करना चाहते हैं, लेकिन हम तुम्हें माफ कर नहीं पाएंगे चाहते। मौत तुम्हारा मुकद्दर है। रहम किंग सलाज। मुझे लगता है कि अब इन नागिनों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। इशफाक, अगर महक ने ये तावीज ना दिया होता तो आज तुम और मैं भी जिंदा ना होते। मुझे लगता है कि इन नागिनों का पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा। इतना कुछ तो करके देखा है हमने, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। कह दो खोजी के पास चलते हैं ना। उसी ने तो महक को तलाश करने में हमारी मदद की थी। आप लोगों को किसी खोजी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। मेरे होते हुए अब ये नागिनें आप लोगों को कभी तंग नहीं करेंगी। इस तरह के दावे तुम पहले भी कर चुके हो, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप इशफाक साहब, मगर अब ऐसा नहीं है। पहले मैं इन नागिनों को इस हवेली की वजह से मारना चाहती थी, लेकिन अब इन्हें मैं अपनी वजह से मारना चाहती हूँ। तुम्हारी क्या दुश्मनी है उनसे? ये बताना मैं जरूरी नहीं समझती आरिफा जी, लेकिन आप लोगों से ये वादा जरूर करती हूँ कि इन नागिनों से आप लोगों की जान हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगी। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं। तुम सिर्फ और सिर्फ पैसे बटोरना चाहती हो। मेरी बात का यकीन कीजिए आरिफा जी, मुझे आप लोगों से एक पैसा नहीं चाहिए। बस इतना कर दीजिए कि मेरा हवेली में आना जाना आसान बना दे। अच्छा, बगैर पैसों के इतना बड़ा एहसान क्यों करना चाहती हो तुम? एक वजह मेरी जाती दुश्मनी है, और दूसरी आप लोगों के जवान बेटे की मौत। जरा चेहरे तो देखें आप लोग अपने, कैसे मुरझा गए हैं। यकीन माने जब मैंने ये खबर सुनी तो मेरा भी कलेजा फट गया। आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रेहान की बेवक्त मौत ने तो हमें तोड़ कर रख दिया सजना। इसीलिए तो कह रही हूँ कि अब इन नागिनों की गर्दनें टूटेंगी तो सजना के हाथों से। लेकिन तुम हमसे इतनी हमदर्दी क्यों जता रही? पहले ये तो बताओ कि हवेली की नागिनें हैं कौन? हवेली की नागिनें मुस्कान और सनम जहां हैं। आप लोगों को ये बात सुनकर हैरानगी नहीं हुई? सजना, ये बातें सुन सुनकर कान पक गए हैं कि सनम जहां मुस्कान नागिने हैं, लेकिन आज तक कोई साबित नहीं कर सका। आरफा बिल्कुल ठीक कह रही है सजना। शाहजी, प्रोफेसर, पाशी, जो भी इस हवेली में आया उन्होंने मुस्कान पर नागिन होने का इल्जाम लगाया, लेकिन कोई भी साबित नहीं कर सका। खुद तुमने कितनी दफा ये कोशिश की, लेकिन क्या हासिल हुआ तुम्हें? इस बार तसल्ली रखें आप दोनों की नजरों के सामने इनको मैं बेनकाब कर दूंगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ठीक है, मुझे ये आपकी धमकी मंजूर है इशफाक साहब। अच्छा, तो अभी साबित करो कि मुस्कान और सनम जहां नागिने हैं।
ये काम इतना आसान नहीं है आरिफा जी। मुझे इसके लिए कुछ वक्त चाहिए। इस फिर इल्तवा का शिकार हो गया ना। इंतजार करना होगा इशफाक साहब, इसलिए कि इंतजार मौत से बेहतर है। सजना, तुम जब मर्जी हवेली आ जाना, मैं चौकीदारों से कह दूंगी। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए। अब मैं इस हवेली में मुकम्मल तैयारी के साथ आऊंगी। खुदा हाफिज। उस्ताद, तेरे लिए सनम जहां का पैगाम है। उसने कहा है अब तूने मुस्कान की मदद की तो मैं तेरी जान ले लूंगी। बड़ी मक्कार नागिन है। उस दिन तो बड़ी बीगी बिल्ली बनी हुई थी, माफियाँ मांग रही थी, आज ये तड़ियां लगा के चली गई। उस्ताद बता रही थी कि उसकी उस दिन ताकत कम थी, आज तो पूरी ताकत के साथ आई थी। और देख लेंगे उस 2 टके की नागन को। चल उठ मेरे साथ, चल जंगल में कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करें। नहीं उस्ताद, मेरी तो भूख ही मर गई है। सोच रहा हूँ कि अपने देश वापस चला जाऊँ। क्यों? यहाँ क्या हुआ है? यहाँ मौत के साए मंडला रहे हैं। सनम जहाँ कभी भी तुझे और मुझे ऊपर पहुँचा देंगे। अबे छोड़ उस नागन को, होके फायर करके गई है वो। कैदो खोजी को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं। तुम्हें शायद इल्म नहीं कि मैं सफली इल्म जानता हूँ, और ये नागने सफली इल्म से बहुत डरती हैं और दूर दूर भागती हैं। उस्ताद, अगर तेरे पास सफली इल्म है तो सनम जहाँ के पास जादुई खुराफात है। क्या बोला तूने? कौन सा जादू? जादुई खुराफात सनम जहाँ खुद बता कर गई है। ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया शेरू। खराफात तो सफली से बहुत बड़ा जादू है। उस्ताद, काले जादू से भी ज्यादा? काला, पीला, नीला, कोई कलर का जादू इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। मगर सोचने वाली बात यह है कि सनम जहां के पास ये जादू खराफात आया कहां से? उस्ताद, इतनी तफसील तो मैंने नहीं पूछी, पर तू इतना परेशान क्यों है? बात यह है शेरू कि जादू खराफात का मुकाबला कोई जादू नहीं कर सकता। अब तो मुझे लगता है कि सनम जहां तेरा और मेरा दी एंड लगा देगी। उस्ताद, नाराज क्यों रहे हो? शेरू, मेरे उस्ताद के मर जाने के बाद इस जादू का तोड़ कोई नहीं कर सका। तू ऐसा कर, तू अपने देश वापस चला जा। उस्ताद, तुझे मुश्किल में छोड़कर कैसे चला जाऊं? सबसे पहले मैं लड़ूंगा सनम जहां के साथ। एक क्वार्टर पैक चूहा है, चूहा ही रह। ज्यादा चंगेज खां बनने की कोशिश मत कर। जब बोला है देश चला जा तो चला जा। अब कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं जाऊंगा। जीना तेरे साथ, मरना तेरे साथ। जान से जाएगा? भले जान चली जाए तो कोई गम नहीं। तू सच कह रहा है? हाँ कह दो, वो तो तूने सुना ही होगा, हम यारा जन्नत, हम यारा दोज़ख। शेरू, कद में तू मुझसे बहुत ही छोटा है, लेकिन यारी यारी तेरी मीनारे पाकिस्तान से भी ऊंची है। यार, मैं तो इंसानों की खिदमत करता करता अपने आप को बहुत बड़ा इंसान समझ बैठा था, लेकिन आज पता चला कि हर शेर का सवा शेर है। सवा शेर है यार। लेकिन तू फिक्र ना कर, मैं बहुत जल्द ना कोई ऐसा जादूगर तलाश कर लूंगा
जो सनम जहान के अजाब से हमें बचा सके। उस्ताद, मेरी नजर में एक बंदी है। बंदी? बंदी मतलब औरत? हाँ, औरत। जुगनू नाम है उसका। कौन है ये औरत जिसका नाम मर्दों जैसा है? बहुत बड़ी जादूगरनी है, हर इल्म का तोड़ है उसके पास। तुझे पक्का यकीन है कि वो जादू खराफात का तोड़ जानती है? हाँ उस्ताद। तो जा शेरू, अम्मा जुगनू को मेरे डेरे पे ले आ। ठीक है उस्ताद। उतनी देर तक मैं इस नागन से बचने के लिए कोई और रास्ता ढूंढता हूँ। अच्छा सनम जहां, तेनू पवे घर की तू होवे फना, तेरा रखिया किन्ने सीए ना, और बंदा मैनू मिल जाए मैं वट देंगा ओदी बां। सनम जहां, मैं देखता हूं तू मुझसे बचकर जाती है कहाँ। साजिशी औरत, तू फिर आ गई। हाँ, मैं फिर आ गई। एक बेवा को देखने आई हूं। जानना चाहती थी कि एक नागिन बेवा होकर कैसी लगती है। बेवा, और वो भी मैं। पागल है तू? तेरा शौहर मर गया और तू मुस्कुरा रही है? सजना जो मरा था वो रायान नहीं। लगता है कि रायान की जुदाई ने तेरी खोपड़ी को घुमा दिया है। तेरे बाप के साथ जिसका जनाजा उठा था, कौन था वो? कौन था? वो सावन था। कौन सावन? किंग सलाज का छोटा भाई। बेचारा मेरे इश्क में मुब्तला होकर रानी के डसने से मर गया। जो मरा है ना मुस्कान, वो रयान के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। वो क्यों? क्योंकि नेवला कोई भी रूप धार ले, उसकी ताकत 100 नागिनों से ज्यादा होती है। और तारीख गवाह है कि जब जब नागिन और नेवले की लड़ाई हुई है तो जीत नेवले की हुई है और हार नागिन की। लेकिन हाँ हाँ, बोल मुस्कान, जबान क्यों लड़खड़ा गई तेरी? ताकत के तवाजुन तुझे अच्छी तरह मालूम है कि नागिन के डसने से नेवला कभी नहीं मरता। मगर मेरा रायान जिंदा है। अगर तेरा ख्याली रायान जिंदा है तो कहाँ है वो? बुलाओ ना उसे, जरा मैं भी तो देखूं कि कहाँ है तुम्हारा रायान। इच्छाधारी कर तैयारी, अब आएगी तेरी बारी। लेकिन अगर रायान जिंदा है तो वो है कहाँ?